फिर वो जो ऊपर रिजल्ट का स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी कॉपी कर लूँ? हाँ, वो स्ट्रिंग है, पूरी एवेल्यूएट होगी ना। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, वाह वाह। हो हो गया। गया, हो गया, हो गया। अब यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। ओके, डिक्लेयर वाला पार्ट तो हम छोड़ देंगे। आपका जो कोड है वो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे जहाँ पे वो वैल्यू इनिशियलाइज होती है। ठीक है, तो अब इसमें एक तो इंडेक्स, इंडेक्स तो नहीं, जैसे डॉट्स है, एटीएस है, इंडेक्स के अलावा डॉट्स, एटीएस, अदर और वैल्यू, इन सब को फर्स्ट लाइन पे इनिशियलाइज करते हैं, अदर देन इंडेक्स। इंडेक्स का वर्किंग कर आगे दिया। शुरू, हाँ, इंडेक्स की वर्किंग आगे शुरू होती है। ठीक है। अच्छा, अब और देखो कि वैलिड में ट्रू नहीं लिखना ना? लिखना है ना, ये सब इनिशियलाइज करें। इंडेक्स के अलावा सब कर दूं? ये चारों इनिशियलाइज कर दो फर्स्ट लाइन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स जो है, ये सेकंड लाइन में इसको इनिशियलाइज में वन कर दो। कर दिया। अब तुम्हें याद है मिड का फंक्शन, हमारा कंट्रोल जी। यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको लूप मिला, लूप के बाद इधर आ, यहाँ पे एक वेरिएबल है नेक्स्ट आ। अब लूप जो है, अच्छा, अब पीछे जो स्ट्रिंग आपने लिखी है ना टेबल के ऊपर, ये वाली स्ट्रिंग, अब इज वैलिड क्या है, एक फंक्शन है। इज वैलिड क्या है, एक फंक्शन है जो इस स्ट्रिंग को वैल्यूएट कर, ठीक है, और इसको स्टोर कर रहा है रिजल्ट के। और ये पूरी स्ट्रिंग हमने पास कर दी मिड फंक्शन। ठीक है, मिड फंक्शन के पास ठीक है। इन स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ना ये बना हुआ है एक, ये फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है इस वैलिड के नाम से। इसके अंदर तीन पैरामीटर है, इन स्ट्रिंग, सॉरी एक ही पैरामीटर है, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और ये रिटर्न करे। तो फंक्शन हमेशा वैल्यू को रिटर्न करेगा किसी न किसी डेटा टाइप के अंदर, तो यहाँ पे बूलियन की फॉर्म में रिटर्न करेगा। तो ये अब इस स्ट्रिंग के अंदर वो स्ट्रिंग पास है, और वो यहाँ ट्रांसफर हो गई। ठीक है, सबसे पहले एल आई जेड ये लिखो। अब इंडेक्स की फर्स्ट पोजीशन पे एल है, इंडेक्स की फर्स्ट, क्योंकि इंडेक्स की फर्स्ट पोजीशन ना। तो यहाँ पे जी। इंडेक्स वन है। ठीक है, और मिड का पता है ना कि ये एक्स होता है और ये वाई होता है। एक्स जो है पोजीशन ऑफ कैरेक्टर को डिटरमिन करता है, और वाई जो है वो लेंथ ऑफ कैरेक्टर को डिटरमिन करता है, कितने कैरेक्टर प्रिंट करें। तो फर्स्ट पोजीशन पे, अब इंडेक्स की वजह जो पोजीशन है वो चेंज होती है, अभी फर्स्ट है, लेकिन कैरेक्टर एक ही पिक करता है, यहाँ मेंशन। इन स्ट्रिंग में वो जो हमने एल जेड एल आई जेड जो भी इसके आगे लिखा होगा, ये स्ट्रिंग पास हुई, उसका पहला कैरेक्टर एल है। तो मिड फंक्शन क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं, और ये उसको उठा के यहाँ स्टोर। तो नेक्स्ट स्टार के कॉलम में जहाँ पे इंडेक्स वन लिखा है वहां पे एल राइट कर दो। ये पॉइंट क्लियर? जी। ठीक है, ओके, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि आगे बढ़े। तो नेक्स्ट स्टार में एल आ गया, आपने सिंगल कोड के अंदर लिख दिया एल। जी।
कोटेशन मार्क्स भी लगाने? हाँ, क्योंकि करेक्टर है ना। नेक्स्ट चार क्या है, करेक्टर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक। तो करेक्टर जो होता है वो सिंगल कोट के अंदर, यानी एल ऐसे आता है। और अगर कोई स्ट्रिंग होगा तो डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, आगे जाके स्ट्रिंग में चला जाएगा तो ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। नेक्स्ट चार की वैल्यू एल है, तो वो यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे, क्या है, केस ऑफ क्या करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चार में इसमें स्टोर है एल, क्या वो डॉट है नेक्स्ट चार? नेक्स्ट जी। चार में एल, नेक्स्ट चार में एल स्टोर है ना। जी। अब बेसिकली अभी आपने देखना ये है कि नेक्स्ट चार के अंदर अगर डॉट है, यानी ये डॉट, तो डॉट अपडेट हो जाएगा। अगर एट द रेट है तो एटीएस अपडेट हो जाएगा। और अदरवाइज अदर अपडेट हो। तो नेक्स्ट चार उसी में तो, लाइन में अदर में 1 लिख दें। हाँ बिल्कुल, उसी लाइन में अदर में तो वन लिख दो, वन अपडेट हो, अदर वन अपडेट हो जाएगा बाय वन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जी। अच्छा, अब यानी ये एग्जीक्यूट नहीं किया, ये एग्जीक्यूट नहीं किया, अदर एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, अदर एग्जीक्यूट कर गया। अब आपका कोड इधर आएगा, लाइन अप यानी कंट्रोल इधर आएगा, इफ डॉट्स ग्रेटर देन वन एंड एटीएस इक्वल टू, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। नहीं हो रही। इसका मतलब वैलिड में फॉल्स नहीं जाएगा। इसका मतलब एल्स पे आ जाए। जब एल्स पे आए तो इंडेक्स अपडेट हो जाए, है ना। जी। तो थर्ड लाइन में टू आ जाए, थर्ड लाइन में, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स वन था ना पहले। अच्छा, अब देखो क्या अनटिल वाली कंडीशन मैट हो रही है, क्योंकि हमें ये भी चेक करना है कि ये लूप से बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता। लूप से कब बाहर आएगा, जब इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इन स्ट्रिंग। अब लेंथ एक फंक्शन है, हमने पहले भी पढ़ा था। इन स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग पास होगी उसकी लेंथ ये बेसिकली कैलकुलेट करके बता रहे। तो वो तुमने, अब देख लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। टेबल का आगे, 3 कैरेक्टर्स। नहीं तीन ही नहीं, यहाँ आगे है ना, ये नेट तक जाएगा, नहीं, एल आई, 15 15। हाँ 15 करेक्टर। तो बेसिकली ये 15 करेक्टर रिटर्न करेगा। तो ऑब्वियसली इंडेक्स अभी वन पे है, तो वन ग्रेटर देन 15, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। नहीं। फॉल्स, फॉल्स है ना, या वैलिड इक्वल टू फॉल्स है? नहीं। नहीं, इसका मतलब कंट्रोल चला जाएगा वापस किधर, रिपीट के पास। ठीक है। अब आपके इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, टू। तो टू में क्या लिखा हुआ जी। था, आई लिखा हुआ है। जी। इसका मतलब नेक्स्ट आर में क्या चला जाएगा, आई। आई चला। अब आप सेकंड रो जहाँ पे आपने इंडेक्स वैल्यू टू लिखी, वहाँ पे नेक्स्ट आर के कॉलम में आई लिख दें, सिंगल कोड में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये केस ऑफ को एवेल्युएट करेगा, नेक्स्ट आर में आई है, मतलब ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा, ये वाला भी अप्लाई नहीं होगा, अदर अप्लाई हो जाएगा, ऐसी है जी। कि नेक्स्ट आर में ना डॉट है ना एट दी ना एट द रेट। अदर मतलब आई अपडेट, मतलब अदर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। जी। अब वो ये बाहर इस एंड के से बाहर आएगा, इसको मिलेगा इफ डॉट्स ग्रेटर देन वन, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। एटीएस कोई भी, एटीएस इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं हो रही। एटीएस हो रहा है लेकिन डॉट्स, एटीएस जीरो है लेकिन डॉट्स जो है वो अभी तक ग्रेटर देन वन नहीं, है ना। जी। लेकिन क्योंकि एंड है, एंड में दोनों का ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब ये चला जाएगा एल्स के पास, एल्स में इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। जी। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। थ्री। अब थ्री हो गई तो दोबारा रिपीट की तरफ जाएगा, क्योंकि अंटिल वाली कंडीशन अभी ट्रू नहीं। तो इंडेक्स की वैल्यू थ्री हो गई, तो यहाँ थ्री हो गई। अब किसको रीड करेगा ये, जेड। जेड, जेड किस में स्टोर कर देगा, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट स्टार। तो जहाँ पे इंडेक्स वैल्यू थ्री है वहाँ नेक्स्ट स्टार के पैरेलल जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जी। अच्छा, अब देखो, अब केस ऑफ एवेल्युएट होगा, अगेन हम्म। अदर अदर अपडेट हो जाएगा, है ना। क्या बंद आवाज क्या आना बंद हो जाती है? नहीं, तुम्हारी आवाज तो आ रही है, अब आ रही है, हाँ अब आ रही वो है। अब मैं रुक मेरा जाता हूँ। माइक जो है वो
दिखाता नहीं है कि आवाज जा रही है कि नहीं। अच्छा, ये मेरा माइक तो दिखा रहा है। अच्छा। ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट स्टार में क्या जेड आ गया, यानी अदर अपडेट हो जाएगा। जी। ठीक है। ओके, ये आगे मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स है, फॉल्स। इसका मतलब इधर आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा, जी। इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडेक्स और नेक्स्ट में डॉट आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट स्टार में डॉट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब डॉट आ जाएगा तो डॉट्स अपडेट हो जाएगा, है ना। जी। अदर अपडेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों में सिर्फ एक कंडीशन चलेगी। क्योंकि नेक्स्ट टाइम में डॉट आ ठीक है। गया तो डॉट के हिसाब से अब डॉट्स अपडेट हो जाएगा, तो डॉट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 1 हो जाएगा। अब ये एंड केस से बाहर आएगा, क्या डॉट ग्रेटर देन 1 है? नहीं। नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स, यानी दोबारा एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे क्या मिलेगा? इंडेक्स। तो इंडेक्स की वैल्यू 5। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओ 5 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब 5 नेक्स्ट पे चार में आ जाएगा 1। 1 आ जाएगा। अब 1 के हिसाब से एवेल्यूएट करो। 1 पे भी वो क्वेश्चन मार्क्स, 1 पे क्या है? वो ऊपर कोटेशन। हाँ, सिंगल कोट्स के अंदर आएगा, क्योंकि वो सिंगल करेक्टर है ना। क्योंकि नेक्स्ट स्टार की डेटा टाइप 4 है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो 4 है। तो नेक्स्ट स्टार में जो कुछ भी होगा वो करेक्टर होगा। क्या तो 1 इसका हो मतलब अब क्या अपडेट होगा? नेक्स्ट स्टार में 1 आ गया, अब क्या अपडेट होगा? जाएगा। अदर्स अदर अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। 4 हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे मूव करो। ये इंडेक्स +1 हो जाएगा। हाँ, इंडेक्स कितनी हो जाएगा? 6। 6। 6 के पे उसको क्या मिलेगा? 2। 2। ठीक है, 2 को नेक्स्ट स्टार में ये डाल फिर दोगे। अदर्स +1 हो जाएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट स्टार अदर कितना हो जाएगा? अदर्स 5 हो जाएगा, फिर 5 हो उसके बाद जाएगा, इंडेक्स +1 हो जाएगा। ठीक है। इंडेक्स 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या मिलेगा उसको? 3। 3। 3 पे क्या अदर कितना हो जाएगा? अदर्स अदर्स 6 हो जाएगा और फिर इंडेक्स 8 हो जाएगा। ठीक है। 8 पे इसको ऐड मिल जाएगा। ठीक है, गुड। अब क्या अपडेट होगा? अब ऐड +1 हो जाएगा। एटीएस। अच्छा, अब यहाँ पे रुक जाना। जब एटीएस को अपडेट करेगा ना, तो आगे एक और चीज कंडीशन चेक हो रही है, क्योंकि एटीएस को अपडेट करने के बाद कंट्रोल अंदर आ जाए, इफ पे आ जाए। अब यहाँ लिखा हुआ इफ जी। एटीएस ग्रेटर देन 1, तो वैलिड को फॉल्स कर। क्या ये होगा? ये फॉल्स है। ये फॉल्स, ये नहीं होगा, इसका मतलब एंड केस से बाहर आ जाएगा, अगेन यहाँ पे हम्म आएगा, ये कंडीशन भी फॉल्स है। ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा 9 हो और जाएगा, करेक्टर बी आ जाएगा। बी आ जाएगा, ठीक है। और अब अदर कितना हो जाएगा? अदर 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। इंडेक्स 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आई आ जाएगा। आई आ जाएगा, ठीक है। अदर 8 हो जाएगा। अदर 8 हो इंडेक्स जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। 11 में से जी आ जाएगा। ठीक है। इंडेक्स 9 हो जाएगा। ठीक है। अदर 9 हो जाएगा, इंडेक्स 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और ऐड आ जाएगा। ऐड आ जाएगा। जब ऐड आ जाएगा तो ऐड क्या हो जाएगा? अब ऐड 2 हो जाएगा और ये कंडीशन हाँ, ट्रू हो जाएगी। ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। तो वैलिड जी। क्या हो जाएगा? और फॉल्स। अब एंड केस के बाद ये if, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। नहीं, नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं। तो इसका मतलब एल्स इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंडेक्स में तो ये हमें आगे, फॉल्स को खत्म नहीं कर देना था। हाँ लेकिन ये 1 बाय 1 जाएगा ना, यहाँ से होता हुआ अच्छा। इंडेक्स यहाँ पहुंचेगा ना। इंडेक्स इंडेक्स 13 हो जाएगा। इंडेक्स 13 हो जाएगा, ठीक है। अब अब चूंकि अब ये हर दफा अंटिल को तो चेक करेगा, हम्म तो इसका मतलब क्या हो गया? अब इसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है। हो रही है, वैलिड इक्वल टू फॉल्स हो गया। तो जैसे वैल्यू को फॉल्स होगा तो ये क्या हो जाएगा? लूप से बाहर आएगा। हम्म लूप से बाहर आ जाएगा तो ये रिटर्न, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सरल, हमें तो यहाँ तक देखना है कि यहाँ पे क्या है।
ठीक है, लूप से बाहर आ गए, आ गया। आपका प्रोग्राम एंड हो, ठीक है, ये रिटर्न वैलिड कर, ये देख। रिटर्न वैलिड का मतलब अब यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ वो क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई ना, इधर गया। हाँ, कौन सा था मुझे लगा टेबल पे कहीं रिटर्न करना। हाँ नहीं वो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि आप हमें टेबल में दिया हुआ कुछ नहीं है, तो हम जहाँ पे प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। जी ठीक है। तो बेसिकली ये फॉल्स हो गया, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो, समझ आई बात? ठीक क्या है। आपका आउटपुट ऐसे ही जैसे नजर आ रहा है? जी ऐसा ही है। ठीक। तो अब नेक्स्ट वन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ भी नजर आ रहा है। इसको ड्रॉ कर। कर लिया कॉपी। ठीक है, अब ये वाला आपसे हो जाएगा, मैं देखता हूँ। तो ट्राई करो। सर ये दिस चार कहाँ गिवन? ये ऊपर गिवन है, ये रहा, ये वेरिएबल है जो कैरेक्टर स्टोर करेगा। नहीं ये कोई कुछ दिया हुआ नहीं है जैसे इसको इसमें लेफ्ट लिखा हुआ है ना उसमें वो लगाया। हाँ लेफ्ट तो फंक्शन है ना। अब यहाँ दो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट है और एक नम टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो क्या नाम है, दिस नम में जो वैल्यू आएगी, इसको पहले वो कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग के अंदर, जो लेफ्ट स्ट्रिंग वही मैं हैंडलिंग। पूछ रहा हूँ ना वो वैल्यू क्या है, वो दिस चार का इन्होंने कहीं लिखा हुआ था क्या? नहीं वो पीछे टेबल देखो ना, टेबल पे तुमने लिखा नहीं, एक सेकंड शो करता है, ये है ना, ये 12, पहला ये होगा फिर। अच्छा ये 12 की ही बात कर रहे हैं। हाँ ये सारी वैल्यू है,
ये वैल्यूज पास होंगी ना दिस नम के अंदर। तो इनपुट वो कह रहा है इनपुट दिस नम, उसमें चला गया 12। 12, फिर हाँ। उसके बाद वो दिस चार की बात कर रहा है, तो दिस चार में भी 12 ही होगा कि हम 24 पे चले जाएंगे? नहीं 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 नहीं, देखो तुम गलत समझे। देखिए, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया। अब 12 क्या है? नंबर है, इसीलिए यहाँ पे एक फंक्शन लगाया हुआ नम टू स्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा ऐसे, यानी स्ट्रिंग में आ गया, इसके अंदर आ गया। अब ये स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आ गया, क्योंकि लेफ्ट जो है ना, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन, ये नंबर को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, नम टू स्ट्रिंग हो गया। अब इसमें से क्या निकालेगा? एक ही, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 1 कितने। ले लेगा। हाँ, 1 पिक होगा, 1 जो है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा दिस चार। तो दिस चार के कॉलम में सिंगल कोड के अंदर तुम 1 लिखो, ठीक। और फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन है उसमें इनिशियलाइज कर दिया आपने 0, 10 और ट्रू। जी। ठीक है, और सेकंड लाइन से आपने इसको स्टार्ट करना है दिस नम में, जो आपने इनपुट करना है। क्योंकि आपसे पहले ठीक। इनपुट ले रहा है, फिर दिस नम से वो एवेल्यूएट कर दिस नम। यानी लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो दिस नम 0 के बराबर ना हो। सही है ना? हम्म। अब हो जाएगा। जी। ठीक, ट्राई करो। तो ये जो इसने लिखा हुआ है केस ऑफ दिस चार में फोर्थ के बाद फ्लैग फॉल्स, हम्म। ये हमें सेट कर देना है कि अगर कंडीशन फोर्थ वाली ट्रू होगी तो इसको फॉल्स करना है? देखो इसमें तुमने पहले भी 1 एक्सेप्ट किया ना। अभी काउंट ए को 1 कर दिया, फिर उसके बाद बाकी सारे नहीं हुए, फिर हाँ, उसके बाद मतलब लिखा वो हुआ है फ्लैग ऐड। फॉल्स। हाँ देखो, नहीं, जब तुमने ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट कर ली ना, तो ये एल्स पे नहीं आओगे तुम। इस हेल्स पे नहीं आना? हाँ, क्योंकि देखो इफ वाली कंडीशन हो गई ना, इफ वाली कंडीशन हो गई ना। अच्छा, तो ये फिर बाकी जितने भी एल्स हैं इन सबको इग्नोर कर देना? हाँ, क्योंकि ये वाला देखो, अगर तुम्हारी ये कंडीशन नहीं चलती ना, क्योंकि ये कब तक चलेगी? क्योंकि अभी तुम्हारा फ्लैग क्या है? ट्रू है। इफ हम्म। फ्लैग इक्वल ट्रू, तो ये वाला चलेगा। ठीक है ना? अभी तुम इस ब्लॉक के अंदर हो। ठीक है। लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाती, तो इसका मतलब ये वाला कोड नहीं चलेगा, इफ वाला कोड नहीं चलेगा। तुम डायरेक्ट एल्स पे आ जाओ, ठीक है। फिर ये वाला कोड चलेगा, फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब इसका मतलब इसमें काउंट काउंट को 4 कर दिया। काउंट को काउंट 4, काउंट ए को 4 कर दिया। नहीं, एल्स तुम इस एल्स पे आओगे तो ये वाला होगा। अभी तो यहाँ आए, यहाँ पे तुम आए नहीं है। नहीं, वो यहाँ तक मैंने कर लिया ना। कहाँ तक? नहीं, उसको ये नंबर इनपुट कर लिया है, यहाँ पे आओगे ना, ये नंबर इनपुट होगा। इनपुट, अब अगला नंबर इनपुट करना है, लेकिन दूसरा वाला एल्स तो करना है ना, क्योंकि नहीं नहीं उसके नहीं, बाद उस पर एफ की कंडीशन लगी हुई है। देखो, अगर ये इफ नहीं चलेगा तो एल्स पे आओगे। ठीक है, अगर ये इफ नहीं चलेगा तो एल्स पे आओगे, एल्स पे आओगे तो फिर ये सारा इन सबको एवेल्यूएट करो। अब चूंकि तुम इस पे एल्स पे आए ही नहीं हो, तुम तो इस पे हो ना, अच्छा, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया। अब इसका मतलब इस एंड केस के बाद कहाँ जाओगे? इनपुट दिस नंबर। ठीक है। अब वहां पे दूसरा नंबर दिया हुआ है 24। जी। हाँ। अब यहाँ तुम इनपुट करोगे 24। ठीक है, यहाँ पे 24 इनपुट करोगे। अब ये 24 यहाँ पे एवेल्यूएट होगा
वाइल पे आएगा, क्योंकि 24 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है, तुम दोबारा इधर आ जाओ, जी। डिस्चार्ज। समझ आए? हम्म। फिर से ये चल पड़ेगा। तो सर ये जो फ्लैग इज फॉल्स वाला स्टेटमेंट है, ये किस सिचुएशन में लगेगा? ये अभी आपसे क्या कहते हैं, डिफरेंट इनपुट लेता रहेगा ना, तो कहीं ना कहीं तो ये हिट करेगा ना। कैसे करेगा? अभी देखो 2 4 आपने कर दिया ना। टू आ रहा है, इफ काउंट बी इज लेस देन 10, तो ये अच्छा फॉल्स है। देखो, मुझे बताओ दिस नम में क्या 2 4 स्टोर है, हम में 2 4 स्टोर। और दिस 4 में क्या स्टोर है 2। 2। ठीक है, ये वापस उस पर आप दोबारा आपसे इनपुट लेगा, क्योंकि ये वाला कोड अभी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इफ चल मैं गया वही ना। कह रहा हूँ ना। हाँ, अब जो टू अब की वापस, स्टेट अब फॉल्स वापस हो इधर रही है। आओ ना, अब थर्ड नंबर पे आओ ना। थर्ड नंबर पे क्या इनपुट करवा रहे नंबर को तो पूरा करना है ना। हैं? हाँ 5 सेकंड 7। नंबर पे जब इफ स्टेट लगाएंगे तो टू की वो फॉल्स हो रही है। सबर तो करो, देखो अब थर्ड नंबर उसने आपसे 57 इनपुट करवाया ना। मैं कह रहा हूँ पहले 24 तो कर लें। हाँ हाँ, वही ट्वेंटी कह रहा हूँ। फोर में हमने दिस स्टार में 2 था, अच्छा ठीक है, उसके अच्छा बाद तुम ये इफ ये इसकी इक्वल बात टू, कर रहे हो, हाँ हाँ हाँ। ये तो ठीक है। फॉल्स हो जाएगा। नहीं, तुमने, एक सेकंड। इफ काउंट बी इज लेस देन 10, काउंट 10, तो फॉल्स है। नहीं नहीं नहीं, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं हो रही ना। तो फिर इसका मतलब तो ये भी नहीं होगी फिर। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ फ्लैग हाँ। क्या फॉल्स हो जाएगा कि सिर्फ आउटपुट इग्नोर हो जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ फ्लैग अभी फॉल्स नहीं होगा ना। फ्लैग तो जब तो फॉल्स होगा ना फ्लैग भाई, फॉल्स कैसे होगा? ये जब 4 पे आएगा, ठीक। ये कंडीशन। पर अभी जो है वो अदरवाइज आउटपुट इग्नोर हो जाएगा और हाँ अगला नंबर इनपुट हो हाँ जाएगा। हाँ, अभी अदरवाइज नहीं आएगा ना फिर। बस अभी ठीक। अभी तो टू टू ही होगा, क्योंकि वो कंडीशन रॉन्ग होगी ना, 2 वाली कंडीशन रॉन्ग हो गई है। अदरवाइज ठीक। पे नहीं आएगा ना, क्योंकि वो सिर्फ 2 स्टोर हो जाएगा नेक्स्ट चार के अंदर, दिस चार के अंदर। 2 को हमने तो वैल्यूएट फिर किया, तो वो तो कंडीशन रॉन्ग हो रही है। बी लेस देन 10 तो हो ही नहीं रहा, बी लेस देन 10 तो तो नहीं अदरवाइज पे नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, अदरवाइज फिर अभी नहीं कहाँ आएगा। जाएगा? भाई देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे किधर गया, दिस चार में 2 स्टोर हो गया ना। हो गया। फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, फ्लैग की वैल्यू ट्रू है। तो वो केस ऑफ पे आ जाएगा, ठीक है। केस केस ऑफ पे ऑफ पे आ उसको मिला जाएगा। 2। अब 2 को उसने हम्म। एवेल्युएट किया, तो क्या ये इफ हम्म। काउंट बी लेस देन 10 है, क्या ये ट्रू हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, तो उसका मतलब खत्म होगी ना कहानी। ये एंड केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छा, एवेल्युएट अदरवाइज पे किया। नहीं हाँ, जाएगा। अदरवाइज में जब आएगा ये चारों, देखो ये चलता है कोड बाय कोड, मतलब लाइन लाइन बने। अगर क्या दिस चार में 1 है तो ये चलेगा, दिस चार में 2 है तो ये चलेगा, चले ना चले मतलब जो भी है, ये सारे एग्जीक्यूट हो गए ना। इन पांचों में सिर्फ एक हम्म। एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दिस चार में जो ठीक। था उसके हिसाब से इन पांचों को चेक करेगा। अदरवाइज पे जब तो आएगा, अब जब जो वन, अगला, हाँ 1 2 3 4 के अलावा कोई नंबर आ जाता है तो अदरवाइज पे आ जाएगा। अब अगले वाले पे ही अदरवाइज पे आ जाएगा हाँ, क्योंकि क्योंकि 57 है। 57 है तो वहां से 5 निकालेगा। 5 दिस चार में चला जाएगा, क्योंकि अब 5 ना तो 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, तो अदरवाइज पे आ जाएगा। और यहाँ पे इसी की ठीक। लाइन में आउटपुट इग्नोर आ जाएगा। और इनपुट नाउ। हाँ, इनपुट नंबर। वो चौथा नंबर आपसे इनपुट करवा रहा है।
काउंट बी -1 हो जाएगा और फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। काउंट भी, हाँ ठीक है, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, गुड। अब चल गया ना ये। अब वो पांचवा नंबर इनपुट करवाएगा, क्योंकि अभी तक आप इधर ही घूम रहे हैं, एल्स पे नहीं जा रहे आप। ठीक। अब जो है फ्लैग ट्रू नहीं है तो ये पूरा नहीं लगेगा। काउंट ए अब ग्रेटर एल्स देन पे आ 2। जाएगा, अब वो एल्स पे आ जाएगा। अब वो इफ काउंट काउंट ए है, हाँ। ग्रेटर देन 2 भी नहीं है हाँ ठीक है, ये तो इसका मतलब काउंट ये, ए में हम 4 डाल देंगे। नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हाँ अब वो एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। काउंट ए में 4 डाल दो, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इनपुट नंबर हाँ, फिर नेक्स्ट नंबर इनपुट करवाएगा आपसे। 22 2। फिर उसके बाद फ्लैग क्योंकि अभी भी फॉल्स है तो हम फिर नीचे आ जाएंगे। काउंट ए ग्रेटर देन 2। काउंट ए ग्रेटर देन 2 देन फ्लैग नॉट वो फ्लैग। ट्रू, काउंट ए ट्रू हो रहा है ना। तो ये काउंट ए जो है वो ट्रू हो रहा है ना, तो हाँ फ्लैग नॉट फ्लैग का मतलब है कि इसको ट्रू कर दूं फॉल्स से। देखो, फ्लैग में क्या पड़ा हुआ है, फॉल्स तो उसको नॉट करूंगा तो वो ट्रू हो वो जाएगा ना। ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट क्या हो जाएगा, फ्लिप, उसी लाइन। आउटपुट आ जाएगा फ्लिप। अब इस एल्स वाला परफॉर्म नहीं होगा। अब उसके बाद इनपुट नंबर 31 31, ठीक है। 3 आ जाएगा। ठीक है। अब फ्लैग ट्रू है, 3 का मतलब है काउंट बी B-1। तो बी हो जाएगा 8। 8 हो, काउंट भी 8 हो जाएगा, ठीक और है। उसके बाद इनपुट फिर से नंबर ठीक है। 32 फिर से 3। ये हो जाएगा 7। 7, ठीक है। काउंट बी 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर इनपुट नंबर 47। ठीक है। अब इसमें काउंट बी 6 हो जाएगा। फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। और इनपुट नंबर आ जाएगा ठीक है। 99। ठीक है। अब फ्लैग फॉल्स है और काउंट ए जो है वो ग्रेटर देन 2 है तो ये फिर नॉट फ्लैग हो जाएगा। ये ट्रू हो गया। आउटपुट और आउटपुट आ गया फ्लिप। फ्लिप, ठीक है। फिर उसके बाद 0 आ जाएगा। ठीक है। और वाइल नंबर दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये बाहर। तो ये सीधा एंड वाइल पे आ जाएगा। आउटपुट और आउटपुट आ जाएगा काउंट ए। कितना हो जाएगा, आउटपुट काउंट काउंट ए ए में क्या पड़ा 4। हुआ है, 4 पर। ठीक है, गुड। मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूँ। नहीं, मैं आपको शो कर देता हूँ, हाँ इससे ये कम, ठीक इससे कंपेयर कर दो। ये देखिए, है। ठीक है। 12 1 और फिर 1 24 2 और 57 5 इग्नोर्ड 43 4 9 और फॉल्स ठीक है। 56 5 और 4। फिर उसके बाद 22 2 2 और फ्लिप 31 3 8 32 7 32 7 उसके बाद 47 फिर 4 6 फॉल्स ठीक है। ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो। चल सर ये ओ लेवल्स का सवाल। नहीं नहीं, जो हमने फर्स्ट डे किए थे वो लेवल के थे, ये तो सारे आपके एएस के हैं और लेटेस्ट हैं। मुझे लग रहा है कि इसको मैंने ओ लेवल्स में किया था। हाँ लेकिन ये एएस का है, ये देख रहे हो, जून 21, पेपर 21। अच्छा। वो लेवल वो थे जो हमने पहले दिन नहीं किए थे, नहीं फ्राइडे मुझे वाले लग रहा है दिन। जब मैं ओ लेवल्स में था ना तब ये सवाल मैंने किया था। हो सकता है वो किसी टीचर ने कराया आपको ना, लेकिन ये क्वेश्चन एएस का है। आज हमने जितने किए ना सारे एएस के, मैंने आपको कहा था मुझे ठीक। कि नेक्स्ट क्लास में हम डिफिकल्ट वाले करेंगे, तो आप देखें ना इनमें और उनमें फ़र्क है, हम्म। काफ़ी फ़र्क है, मतलब इसको एवेल्यूट करना और डिफरेंट वे था, और इसको एवेल्यूट करना डिफरेंट है।
ये सारे अभी 9618 के हैं जो आपको, अब ये होता है ना टीचर ने करवा दिया सिक्स होगा। वन एट तो रिसेंट कोड है ना। हाँ 9618 ठीक है, कर लिया कॉपी। अब इसके हिसाब से देखो ये हो जाएगा आपसे। फ्लैग को ट्रू और इंडेक्स को वन पहली लाइन में करना है कि सेकंड लाइन से करना पहली लाइन में तो इन्होंने खुद किया हुआ ना, ये देखो। ठीक है? है, हम सेकंड लाइन से शुरू करें। हम सेकंड लाइन से शुरू करेंगे। किस किस को करोगे? एक तो ये जो 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 कॉलम दिया, फ्लैग को ट्रू कर दोगे, ठीक है। इंडेक्स को वन कर दोगे, और दूसरा क्या है, न्यू नेम। ठीक है, न्यू नेम को ये कर दोगे ब्लैंक, ये जो कॉलम। न्यू नेम में कुछ भी नहीं जाएगा। नहीं, ये लिखो ना डबल कोट्स, ये वही ना, मतलब उनके बीच में कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ उसके ऊपर ब्लैंक हो, इसको ब्लैंक है, स्पेस कहते हैं। ठीक है। while index is less than or equal to length, हाँ लेंथ मतलब ऑफ 10। नेम, लेंथ ऑफ नेम वो जो इन्होंने पास की ना स्ट्रिंग, उसके अकॉर्डिंग हाँ चलता वो 10 है ना। है 10। हाँ ठीक है, तो कंडीशन अब ट्रू वो हो कह रही है। रहा है अब आप अंदर आ जाएंगे। हाँ this चार मिड नेम इंडेक्स, इंडेक्स वन है और उसको एक ही कैरेक्टर चाहिए, तो मतलब उसको वो चाहिए वन पे आप ट्रायंगल। बोले। हाँ ये इसको कहते हैं स्पेस। इसने बताया है कि ये जो उल्टा भी होता है ये स्पेस, इसको ऐसे करो, ऊपर ये लगाओ, इसको ठीक है, मैं ऐसे। दिस चार में लिख दूँ। हाँ दिस चार के अंदर ये लिख दोगे, और सिंगल कोड के अंदर, और थर्ड लाइन से वो लिखोगे। अगली, थर्ड लाइन से। अब ये थर्ड लाइन पे करूँगा। हाँ थर्ड लाइन, यहाँ से लाइन, वो वहाँ वो तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन तो इनिशियलाइजेशन की थी। ठीक। यहाँ से आपकी लाइन चेंज रहेगी, जब लूप के अंदर इंटर हो गए दिस चार में ही आ जाएगा स्पेस। कर दिया? न्यू नेम के अंदर जो भी जाएगा वो कोटेशन में ही जाएगा। वो डबल कोटेशन में जाएगा, और ये फोर्थ लाइन पे लिखोगे, ठीक है, फोर्थ लाइन। देखिए यहाँ तो पे थर्ड लाइन, लाइन में सिर्फ दिस चार में जाएगा। हाँ क्योंकि वो लाइन चेंज हो रही है ना, मतलब आप देखें ना, यहाँ दिस चार यहाँ पे, दिस चार आपका यहाँ पे, यहाँ पे आपने दिस चार में वो ये जो स्पेस थी ये स्टोर कर दी। फिर आपने यहाँ पे एवेल्यूएट किया, अब सारे लाइन चेंज उनकी। यहाँ पे मतलब अभी कंडीशन ट्रू है, फ्लैग की कंडीशन ट्रू है ना, तो न्यू नेम के अंदर, जी। न्यू नेम में ऑलरेडी डबल कोटेशन पड़ा हुआ है। दिस चार में ये स्पेस आ गया सिंगल कोट के अंदर। अच्छा ये जो एम्परसेंड होता है ये कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है, दो स्ट्रिंग को मिलाने के लिए होता है, ठीक है। अपर केस तो होगा ही नहीं क्योंकि स्पेस है, बड़ा whatever, कोई लेटर आएगा तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और न्यू नेम में ऐड कर देगा। तो न्यू नेम में डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे ऐसे, ठीक है। नेम के नाम से तो कोई कॉलम नहीं था, सिर्फ नेम है। हाँ न्यू अच्छा नेम नहीं। नई लाइन पे आ जाएगा, अब तो वो लाइन चेंज हो गई। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, अब आगे वैल्यूएट करो। अब हम क्या सारे document नहीं अब अभी देंगे? देखो, अभी क्या तुम यहाँ इंडेक्स के सुनो सुनो, अभी तुम यहाँ खड़े हो ना न्यू नेम पे, अब तुम यहाँ आ गए। क्या लिखा हुआ है, इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, स्पेस चार में ना ये पड़ा हुआ है,
क्या पड़ेगी, स्पेस पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है ये इसका मतलब है कि जब ये कंडीशन हो, इफ दिस चार्ज नॉट इक्वल टू स्पेस चार्ज, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं। नहीं हो रही ना। कह रहा है कि इफ दिस चार्ज नॉट इक्वल टू स्पेस चार्ज, तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, अब आप इसका मतलब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो गया, तो ये एल्स नहीं परफॉर्म होगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाएंगे। अच्छा, अब आप इधर आ जाएंगे, इफ दिस चार्ज इक्वल टू अब स्पेस ये चार्ज। कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ, तो ऑलरेडी ट्रू है, तो फ्लैग तो तो थर्ड ऑलरेडी लाइन नहीं, ट्रू कुछ भी है नहीं ऑलरेडी। करेंगे। हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे ना, ऑलरेडी ट्रू है वो। अब इंडेक्स अपडेट हो जाएगा क्या? में नहीं। इंडेक्स को ट्रू कर देंगे। हाँ, इंडेक्स को ट्रू कर देंगे उसकी नेक्स्ट लाइन पे। सही है। अब टू पे क्या मिलेगा? ठीक है। टू पे क्या मिला? आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई। टू पे आई है ना। अरे, टू पे क्या पड़ा हुआ? आई पड़ा हुआ है ना। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही? अब आ रही, पहले नहीं आ रही। अच्छा। तो टू पे क्या पड़ा हुआ? आई पड़ा हुआ। जी। तो दिस चार में क्या चला जाएगा? आई। आई। टू टू की रो में लिखोगे, ठीक है। लिख दिया। अब अब इसके बाद क्या करो, यानी क्या कहते हैं, ये तो हो गया ना। फ्लैग और ट्रू, ये भी ट्रू है। अब आपने इसको परफॉर्म कर लिया। उसी लाइन लाइन में। नहीं, ये न्यू न्यू नेम नेक्स्ट लाइन पे आएगा। देखो, आई कैपिटल हो जाएगा। और वो वाला भी आएगा। हाँ, उसके साथ ऐसे डबल क्रोटेशन डाल के ना, और फिर स्पेस, और ये आई, डबल क्लोज कर दो। सही है। अब देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, अब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। अब क्योंकि इसमें दिस चार में हाँ, आई दिस चार इज हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है ना, क्योंकि दिस चार में आई पड़ा हुआ है, ये वाला, और स्पेस ठीक। चार में ये ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो क्या कर देगा, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स कर अगली लाइन। देगा। न्यू नेम वाली लाइन, न्यू नेम वाली लाइन। न्यू नेम वाली लाइन में कर दूं? हाँ, क्योंकि उसी के अंदर है ना ये। ठीक। ठीक है ना। अब ये वाला एल्स तो होगा नहीं, अब वो इधर आ हम्म। गए। इंडेक्स +1 हो जाएगा। तो ये जाहिर है, ये तो अब ये नहीं चलेगा। इंडेक्स जो है वो थ्री हो जाएगा, वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं, लिखोगे। अब लिखा हुआ है इफ दिस चार इक्वल्स टू, हाँ ये नहीं होगा ना। ये नहीं होगा ना। इंडेक्स प्लस। अब वो इंडेक्स पे आ जाएगा। इंडेक्स को नेक्स्ट लाइन पे थ्री कर दो। इंडेक्स 3 हो गया और दिस चार में n आ गया। एन आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इसका अब मतलब इफ फ्लैग ये इक्वल्स टू नहीं ट्रू, चले, ये नहीं ये नहीं चलेगा। होगा। अब ये इधर आएगा एल्स वाले पार्ट, इधर ये वाला लाइन तो। न्यू नेम एंड दिस चार। इधर एन अच्छा, पड़ा हुआ है, स्मॉल है। तो कोटेशन मार्क्स में जाके स्पेस कैपिटल आई और स्मॉल एन। हाँ, बिल्कुल, ये न्यू नेम में आ जाएगा। फिर उसके बाद है इफ ये दिस चार इक्वल्स टू, ये ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। क्या दिस चार में स्पेस चार है? नहीं। स्पेस चार में ब्लैक है ना, तो ये कंडीशन नहीं, रॉन्ग लेकिन होगी। इसको हम देखेंगे तो एवेल्युएट तो करेंगे। हाँ, वैल्यूएट करेंगे, तो कह रहा हूँ कि ये नहीं हाँ चलेगा। ठीक है। उसके बाद इंडेक्स 4 हो जाएगा। इंडेक्स फोर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे।
और दिस चार में स्पेस आ जाएगी। स्पेस आ जाएगी, ठीक है। फ्लैग अभी भी फॉल्स है, फ्लैग तो अभी भी उसमें फॉल्स है। हम चले जाएंगे न्यू नेम एंड दिस चार। बिल्कुल ठीक है। स्पेस कैपिटल आई स्मॉल एन स्पेस। ठीक है। और अब इफ दिस चार इक्वल्स टू स्पेस चार ट्रू हो जाएगा तो फ्लैग भी ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल, ये वाली चल जाएगा। सेम लाइन में होगा। हाँ, ये सेम लाइन, न्यू नेम की लाइन को। और इंडेक्स प्लस वन हाँ, अब 5 हो जाएगा। के बाद फाइव में ए है। ठीक है। और फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू देन न्यू नेम अपर केस। बिल्कुल, ये चल तो जाएगा। ये हो जाएगा स्पेस कैपिटल आई स्मॉल एन स्पेस कैपिटल ए। और इफ दिस चार इज नॉट इक्वल टू स्पेस चार तो ये फिर से फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये फ्लैग की हो जाएगा। फ्लैग फॉल्स। उसके बाद एल्स नहीं होगा। और इंडेक्स प्लस वन। एक्सप्रेशन, ठीक है। 6 हो जाएगा। इंडेक्स सिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट और लाइन। फिर से स्पेस आ जाएगी। हम्म, और स्पेस जो है वो न्यू नेम में चली जाएगी। तो ये वाली चली। उसके बाद इफ दिस चार इक्वल्स टू स्पेस चार देन फ्लैग हो ट्रू हो जाएगा। जाएगा। न्यू नेम की लाइन। और सेवन। 7। सेवन में फिर स्पेस। ठीक है। तो कैपिटल तो उसमें होना नहीं है। नहीं। उसके बाद इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा। 8 हो जाएगा। एट हो जाएगा। एट में है सी। जी। अब फ्लैग ट्रू है तो ये अपर केस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट लाइन लिखो। 8 वाली लाइन, 8 वाली। उसके बाद नहीं, अभी तो अपर केस में होगा ना। हाँ, अपर केस में हो जाएगा, 8 वाली लाइन में लिखो नेक्स्ट। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो। और इंडेक्स हो जाएगा नाइन। नेक्स्ट हो जिस जाएगा 9। चार में आएगा यू। ठीक है। उसके बाद स्मॉल यू आ जाएगा। ठीक है। और इंडेक्स हो जाएगा टेन। 10 हो जाएगा। तो ये इसमें पी आ जाएगा। ठीक है। और न्यू नेम दिस चार इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा। हम्म। अब ये वाइल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो हम एंड वाइल में आ जाएंगे। एंड वाले में आ जाएगा। और खत्म हो गया। बिल्कुल। ठीक है, शो कर देता हूँ, देख लो उसको। अच्छा जी, टू वन हो गया, ठीक है। अगली लाइन में सिर्फ वो आ गया। उसने दिस चार में भी डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, सिंगल चार है, सिंगल है, डबल नहीं। वो नजर ऐसा आ रहा अच्छा है, एक वो सेकंड। सिंगल है। उसके बाद अ, उसने उसको न्यू नेम में कर दिया। हम्म। फिर उसके नीचे टू आ गया। टू में आई आ गया, उसके नीचे फॉल्स आ गया, फिर वी आई। फिर उसके नीचे थ्री। फिर अब उसने थ्री के नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है स्पेस आई एन, मैंने थ्री के आगे वाली लाइन में लिखा हुआ है। जो मैंने तुमको बताया था इसी तरह करता है। मतलब 3 के साथ ये मेरे आएगा। आपका पहले आपने एन पिक किया, 3 हुआ, 3 के बाद एन पिक किया, तो ये तो एक लाइन में होगा। थ्री के बाद एन पुट किया मैंने, लेकिन मेरा स्पेस और आई एन भी मैंने उसी लाइन में लिखा नहीं हुआ है। नहीं, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लाइन पे है, क्योंकि ये लाइन चेंज हो रही है।
वो मेरे और इसके कोड में यही फर्क है कि मेरा वो उसके साथ लिखा हुआ है, नंबर के साथ। अच्छा, 12 वो, हाँ ठीक है, बाकी ये कि क्योंकि ज़ाहिर है पहले 3 पे आया, 3 पे आपने अनपिक किया और उसके बाद आपने इसको ज्वाइन किया, तो इससे लाइन चेंज हो गई। हम्म। भाई इतना ही फर्क है, बाकी ठीक, सब सही है। चलो, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।